तो आज विशेष एक अभियान के अंतर्गत हम सभी एकत्रित हुए हैं और अभियान तो बहुत बड़े लक्ष्य को लेकर के हैं। नशा मुक्त भारत। खास करके तो युवा, इसलिए कि युवा ही समाज का धन है। उनके अंदर मन की शक्ति, तन की शक्ति है और आजकल इतनी अच्छी कमाई करते हैं तो धन की शक्ति भी है। तन की, मन की और धन की शक्ति उनके पास है और वो हमारे देश की अच्छी सेवा कर सकते हैं। परंतु दुख इस बात का है कि आज का युवा नशे में डूब गया है। कॉलेज में देखो, समाज में देखो, संसार में देखो, तो ये बहुत बढ़ चुका है, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है। उसके लिए बहुत संस्थाएं काम करती है, गवर्नमेंट भी बहुत काम करता है। नशा मुक्ति के लिए विशेष डिपार्टमेंट भी रखा हुआ है। वो हर साल वो लोग जो वीक मनाते हैं नशा मुक्ति का, तो उसमें हमें बुलाते हैं। तो हमेशा तो समय की बहुत लिमिटेशन होती है, पर वो आकर के कान में बोल के जाते हैं कि आप ज़्यादा बोलना, क्योंकि आप बोलेंगे तो उसका असर होगा, लोगों पर ज़्यादा असर होगा। तो मैं तो फिर बोलती हूँ तो स्टेज पर ही मैं कहती हूँ कि नशा मुक्ति का जो ये डिपार्टमेंट है उसका हर व्यक्ति नशा मुक्त हो जाए, वही सबसे पहली अचीवमेंट है। क्योंकि जो नशा मुक्ति में जॉब करते हैं विभाग में, वो खुद नशा करते हैं। तो मैंने उन लोगों से बात किया कि भाई ये कैसे हैं, क्यों करते हो? तो जिसके मन में ही उसके लिए एक लक्ष्य नहीं है, वो कहते हैं कि क्या है कि सारा दिन थक जाते हैं, बहुत थक जाते हैं, तो थोड़ा ले लेते हैं दारू वगैरह, तो थकावट उतर जाती है। तो अब देखो कि जो नशा मुक्ति दिलाने वाले हैं उनके मन में ये भाव है, तो वो कैसे छुड़ाएंगे किसी को? वो तो हाँ कहते हाँ बेचारों को ज़रूरत है, सारा दिन थक जाते हैं तो फिर रात को क्या करेंगे, फिर तो पीना पड़ता है। तो इसीलिए बहुत डिफ़िकल्ट है, सरकार के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है कि कैसे नशा मुक्ति का संदेश दे, कैसे मन का परिवर्तन करे। नशा मुक्ति खाली स्थूल नहीं है, पर ये मन की बात है। मन का संकल्प अगर दृढ़ हो तो सहज है। लोगों को तो सहज नहीं लगता है, यहाँ तक करते हैं नशा। मुझे याद है कि जब हम एक बार अभियान में गए थे, नशा मुक्ति अभियान में, तो कहते हैं कि फिर हॉस्पिटल में भी गए थे, बहुतों को कैंसर हो जाता है, बीड़ी पी के, सिगरेट पी के होठ का कैंसर, गले का कैंसर हो जाता है। तो गले का कैंसर हुआ तो ये सब काटना पड़ता है, इतना विचित्र दिखता है, सब कुछ काटना पड़ता है। पर वो सब कैंसर होने के बाद, ऑपरेशन कराने के बाद भी वो पेशेंट कहते हैं कि मेरे को सिगरेट दे दो। आप सोचो, इतना उसका प्रभाव होता है, नशा इतना होता है कि वो छोड़ नहीं सकते हैं। तो सबको जागृत होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम तो नशा नहीं करते हैं, हम तो करते ही नहीं, नहीं। परिवार में भी नहीं होना चाहिए, परिवार में भी नहीं होना चाहिए। परिवार को भी, परिवार में नशा मुक्ति दिलाना वो हमारा काम है।
हर एक को, छोटे बच्चों को भी जागृत होना है। मुझे याद है कि एक बार ऐसे हुआ था कि पिता जो है, फादर जो है, वो नशा करते थे बहुत। उसकी बेटी का जन्मदिन था, तो बाप ने तो बहुत प्यार से बेटी को कहा कि तेरे को क्या चाहिए जन्मदिन पर। तो उसने कहा कि आप दे सकते हैं पापा, तो मैं मांगूँ। बोला कुछ भी दे सकता हूँ, जो मांगे वो दूंगा मैं। तो कहती है कि मेरे को ये आप जो नशा करते हैं ना, उसका दान दे दो, वो दे दो, आप नशा नहीं करेंगे। तो बाप की आंखों में आंसू आ गया। बोला ठीक है बेटी, तेरे लिए मैं नशा छोड़ दूंगा। तो एक छोटी बच्ची भी ये काम कर सकती है, करना चाहे तो कर सकती है, क्योंकि इसका प्रभाव इतना ज़्यादा है। आप देखो कि गांव में यहाँ भी होता है, यह सब पता नहीं चलता है ज़्यादा, पर गांव-गांव में जब हम जाते हैं, जब यहाँ से भी गांव-गांव में अभियान निकला था और हम गए थे, तो समझो शिवराजपुर है, हालोल कालोल है, जाम्बू घोड़ा वगैरह है, तो वहाँ पर सब आते हैं, ये भी विधवा है, ये भी विधवा। अरे सब, मैंने बोला सब विधवा ही रखे हुए हैं तुम्हारे गांव में? तो कहती है हाँ, सभी युवान तो मर गए हैं नशे के कारण। तो सब घरों में आप देखेंगे विधवा ही ज़्यादा है। अब देखो युवा धन मर चुका है, तो फिर कैसे प्रगति होगी? तो ये अच्छा रखा है इसने, नरेंद्र मोदी ने एक अभियान चलाया है। पता चला है कि देश को विकसित करना है तो एकदम रूट लेवल पर, छोटे से छोटे लेवल पर युवाओं को जगाना होगा और उसको नशा मुक्त करना होगा। अब उसमें हमारी जो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, वो बड़ी सक्सेसफुल है। कई लोग कितना भी एडमिट कर देते हैं, एडमिट करते हैं कई लोग। हम गए थे, शिवराजपुर के पास एक संस्था है, तो वो बड़ा कॉस्टली है, तो भी कहाँ कहाँ से, बॉम्बे से, दिल्ली से, वहाँ से सब जगह से लोग आते हैं व्यसन को छुड़ाने के लिए, पर तो भी कहते हैं बहुत मुश्किल होता है, फिर वो चालू कर देते हैं। जबकि हमारे पास ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के अंदर हम ये कहते हैं कि जो आते हैं उसको व्यसन छोड़ना नहीं पड़ता है, वो छूट जाता है। व्यसन की फीलिंग क्या है कि कोई एक व्यक्ति लेता है तो फिर उसको बार बार लेने की इच्छा होती है, और बार बार लेने की इच्छा होती है, इससे वो ज़्यादा बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। गुटखा खाते हैं, कोई एक व्यक्ति आया, मैंने बोला तुम गुटखा क्यों खाता है? बंद करो। कहती गुटखा खाने से शांति मिलती है। अब कितनी विचित्र बात है, आप सोचो, ऐसा ऐसा मन को बांध कर कैसे रखा हुआ है। तो इसीलिए ये बहुत अच्छी बात है, हमारी जिम्मेवारी बढ़ जाती है कि यहाँ मेडिटेशन सीखने के लिए 7 डेज़ कोर्स करवाया जाता है, और वो 7 डेज़ के अंदर उनको इतना शक्ति मिलती है, इतना ज्ञान मिलता है कि उसका व्यसन छूट जाता है। कोई 7 दिन में छोड़ देता है, कोई 15 दिन में छोड़ता है, पर छूट जाता है, और फिर वो लाइफ टाइम व्यसन करता ही नहीं है। तो ये एक बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय में लाख से लाखों युवा है, लाख से भी ज़्यादा युवा है, और गारंटी के साथ ये कह सकते हैं कि हमारे सभी युवा व्यसन मुक्त है। 1 लाख है, पर व्यसन मुक्त है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो इससे मैं समझती हूँ कि हमारी जिम्मेदारी बढ़ जाती है।
जो खुद व्यसन नहीं करते हैं उसको दूसरे लोग व्यसन न करें उसके लिए संदेश देना बहुत ज़रूरी है। नो कहना कि नहीं व्यसन नहीं करना है, व्यसन नहीं करना है। तो ये तो इसकी तो अनेक बातें हैं, परंतु आज का संदेश यही है कि हम सभी को जागृत होना है। जो व्यसन नहीं करते हैं उसको भी जागृत होना है कि हमारे आजू बाजू यहाँ वहाँ कहाँ भी कोई व्यसन करता है तो उसको मना करना है। ये नहीं सोचना कि मुझे क्या है, मैं क्यों कहूँ, नहीं। कोई रास्ते में मिलता है तो भी उसको बोलना है। हम तो हमेशा बोलते हैं सबको, जो भी व्यसन करता है बोलेंगे। कभी रिक्शा में जाते हैं तो भी बोलेंगे कि तुम व्यसन नहीं करो, ऐसा ऐसा होता है इससे। भले वो सुने ना सुने, पर हमारा फ़र्ज है उसको कहना। जो भी हमारे सामने आता है उसको ज़रूर कहना है कि ये व्यसन ठीक नहीं है। एक व्यक्ति व्यसन मुक्त होगा तो वो दूसरे को अपना अनुभव कह सकता है। तो इसीलिए हमें करना तो नहीं है, परंतु औरों को भी करने से बचाना है, ये हमारा संकल्प है। जो भी है उसको बोलने का है कि आप सेंटर पर आओ, 7 दिन का कोर्स करो, छूट जाता है। गारंटी से कहो छूट जाता है। कईयों को छोड़ना है अभी आजकल, पर छूटता नहीं है। तो उसको ये रास्ता बताएंगे तो उसका व्यसन कोई भी हो, गुटखा हो, बीड़ी सिगरेट हो, दारू हो, कुछ भी हो, पर वो छूट सकता है। तो आज के दिन हम सब यही संकल्प करेंगे कि हम ये अभियान में जुड़ करके सभी को संदेश देने के निमित्त जरूर बनेंगे। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निरंजना दीदी जी का। हमारे बीच में पाटन से खास डॉक्टर अनिल बथीजा जी पधारे हैं। आप भी स्टेज पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करेंगे। हमारे जीवन के अंदर में जो कुछ सुख शांतिमय होना चाहिए, उसमें जो मुश्किलात आती है वो ये व्यसन है। एक बार ऐसे हुआ कि एक जगह पर बापू रहते थे। तो ये हमारा कोरोना का समय था, कर्फ्यू जैसा चारों तरफ लगा हुआ था। उसमें पुलिस आकर के उनको पकड़ करके ले गई। पता चला क्यों पकड़ करके ले गई, तो क्योंकि शराब के नशे में थे, शराब लिया हुआ था, इसलिए पकड़ करके ले गई उसको। तो एक अंकल चले गए वहाँ पर पुलिस चौकी में, कहते मुझे उनसे मिलना है। तो कहते हैं क्यों मिलना है आपको? तो कहते हैं कि ऐसे कर्फ्यू के समय में वो शराब कहाँ से लाया वो मुझे जानना है। तो इतनी उसी समय में भी, हर एक समय में ये नशे का वो रहता है। अभी हमारे बीच में हमारे प्रिंसिपल जी आर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल जो है प्रदीप जोशी जी आए हुए हैं। वे अपना अनुभव शेयर करेंगे, थोड़ा वक्तव्य बनाएंगे। ओम शांति। भ्राता प्रदीप जोशी जी।